गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपकी वर्क सीरीज चल रही थी, आज आपकी वर्क सीरीज का पार्ट 2 है। वैसे आपका लेक्चर का चल रहा था, लगभग पार्ट 7 चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो वर्क सीरीज का है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कल कर लिया था। अगर जिस बच्चे ने भी अगर पार्ट 1 नहीं देखा है, एक बार फटाफट से जाके डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, ठीक है। वैसे मतलब पूरी आपकी जो प्लेलिस्ट होगी एमीन चैप्टर की, वो आपको पूरी मिल जाएगी, ठीक है। वरना बच्चे बोलते हैं हमें ढूंढना पड़ता है, प्लेलिस्ट ढूंढने में बहुत दिक्कतें आती है ना आपको, तो आपके लिए सुविधा कर दिया भाई, है ना। सीधा डिस्क्रिप्शन में जाना है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, और पूरा आपके बिल्कुल सीरीज वाइज आपके पार्ट होंगे, ठीक है। तो अगर जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा, उसमें मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। एक और बताया था मैंने कि क्या कारण है कि जो आपका एमीन होता है इसमें एफसीआर नहीं होता है ना, कि आपका जो एमीन या बोल सकते हैं या अमोनिया में आपकी फिडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं होती, इसका रीजन बताइए। और 2 और क्वेश्चन कराए थे, 2 इंपॉर्टेंट थे। इंपॉर्टेंट कैसे थे वो, कि एक पहला अगर आपको क्वेश्चन याद आ रहा होगा तो एक था आपका इथाइल अल्कोहल से कैसे प्राप्त करेंगे मिथाइल अल्कोहल। तो इसमें आपके पास में 6 स्टेप थे और वो सारी रिएक्शंस आपके इस चैप्टर की थी। कुछ को याद आ रहा होगा, हाँ हमने क्या करता है, इथाइल अल्कोहल था, एल्डिहाइड बनाया था, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था। इसी प्रकार से आपके पास में ये 6 क्या थे, स्टेप थे, ठीक है। फिर उससे पहले हमने एक इजी वाली करी थी, है ना, कि आपका बीडीसी प्राप्त कर रहे थे। फिर हमारा फिनोल आ रहा था, हमने एबीसीडी फाइंड आउट करना था उसमें, मतलब कंपाउंड थे आपको और एबीसीडी आपने फाइंड आउट करने थे, है ना। फिर आपका फिनोल बना, बेंजीन बना। इस प्रकार से अगर आपको याद आ रहा होगा, बहुत इजी थी, है ना। पहले बीडीसी बना, फिर एनिलीन बना, फिर आपका क्या बना, फिनोल बना, और फिनोल के बाद फिर क्या बना, बेंजीन। तो जिस प्रकार से मुझे याद है, आई होप आप सभी को भी याद होंगे, अगर किसी ने प्रैक्टिस करी होगी, लगाए होंगे क्वेश्चन को। मैंने बताया था आपको किस प्रकार से आपने उन क्वेश्चनों को करना है। पहले आपने वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, देन आपने क्या करना है, कॉपी लेना है, क्वेश्चन लिखना है ना। और फोन को साइड कर देना भाई। ऐसे नहीं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फोन उनका चलता रहता है, चैटिंग चलती रहती है, गेम्स चलते रहते हैं, या फिर कुछ और ही चलता रहता है, गाने चलते रहते हैं, है ना। ऐसा बिल्कुल मत करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि फिर ध्यान नहीं जाएगा क्वेश्चन को करने में, ठीक है। क्वेश्चन लिख दिया आपने, फिर आपने क्या करना है, अपनी कॉपी बंद कर देना जिसमें आपने नोट्स बनाए होंगे। केवल आपने रफ कॉपी निकालना और क्वेश्चन का आंसर खुद से ट्राई करना सॉल्व करने का। अगर नहीं हुआ आपसे तो एक बार वीडियो देख लेना, और अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम इसमें क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस यहाँ पे वर्क सीरीज में पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन है यहाँ पे आपके पास में, गॉमबर्ग अभिक्रिया। क्या है आपके पास में, गॉमबर्ग अभिक्रिया, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न अभिक्रिया को समझाइए, या गॉमबर्ग अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो गॉमबर्ग अभिक्रिया है कि जब बीडीसी, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया हम बेंजीन के साथ की जाती है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल, ठीक है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है आपको, या तो डाइफिनाइल या बाइफिनाइल आपको प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, गॉमबर्ग अभिक्रिया कहते हैं। अगर याद आ रहा होगा किसी को, डाइफिनाइल और बाइफिनाइल वाली क्रिया मैंने कराई है आपको, है ना। जब हमने क्या पढ़ा था, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स वाले चैप्टर पढ़ा था, है ना। मतलब बुक सेकंड की फर्स्ट यूनिट आपकी पढ़ी थी, या आप यूनिट 6 बोलो आपके एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, या अगर आप पुरानी बुक होगी तो उसमें आपके पास में यूनिट 10 होगा, है ना। क्लियर, उसमें हमने डाइफिनाइल और बाइफिनाइल का, यहाँ पे थोड़ी सी अलग सी है रिएक्शंस, मतलब जो आपने वहां पे पढ़ी थी उससे अलग ही है, ठीक है। बाकी अलग कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल होगा या कुछ अलग होगी, ठीक है। चलो देखते हैं, तो क्या बोला आपके पास में, कि जब बीडीसी की क्रिया, बेंजीन डाइएजोनियम, जब बीडीसी, ठीक है, क्या है आपके पास में, जब बीडीसी की क्रिया कर रहे हैं हम किसके साथ में, जब बीडीसी की क्रिया बेंजीन के साथ में की जाती है, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ में हम बीडीसी की क्रिया करते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे आप बना लो भाई, बीडीसी बना लो, ये बना ली हमने। आपके पास में पहले हमने बीडीसी बनाई, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे बन गया बेंजीन। क्लियर हो गई बात, ठीक है। बीडीसी की क्रिया हम बेंजीन के साथ में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको पता होता है कुछ, अगर मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो किस प्रकार से बनाऊंगा, एच, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, सी एच, ठीक है। फिर यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, सी आ गया, सी आ गया आपके पास में, ठीक है।
कुछ इस प्रकार से। ये आ गया आपका C, ये 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता है अल्टरनेटिव में आपके पास में डबल बॉन्ड होते हैं, तो अगर आपने यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे लगाया डबल बॉन्ड तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, क्लियर। और यहाँ पे आपके पास में क्या होते हैं, H, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये हो गया आपके पास में हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन हो गया सिंगल बॉन्ड में, क्लियर। कुछ इस प्रकार से हमारी बेंजीन की संरचना होती है, ठीक है, जो मैंने डायरेक्ट हम थोड़ा सा आसान करने के लिए उसको इस प्रकार से लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है। ध्यान क्या दोगे आप, ध्यान क्या दोगे यहाँ पे कि क्या बोला मैंने आपका, यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन से यहाँ से रिमूव हो गए, इस Cl के साथ में क्या करता है, क्रिया करता है, क्लियर। हाइड्रोजन रिमूव हो गए बेंजीन से और क्लोरीन के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। ओके, क्लियर है सभी को, ठीक है। इस प्रकार से आपने लिख लेना है अपने सहूलियत के लिए, अपने समझने के लिए। ओके, तो देन आपने यहाँ से जब रिमूव करा हाइड्रोजन, तो रिमूव क्या हुआ आपका, यहाँ से पहले रिमूव हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ओके, देन आपको पता है बीडीसी में हमारी केमिकल रिएक्शंस में, याद करो भाई, जितनी भी बीडीसी की क्रिया कराई केवल क्या रिमूव हो रहा था, N2Cl रिमूव हो रहा था, है ना। तो यहाँ से आपकी नाइट्रोजन गैस भी रिमूव हो जाएगी। ओके, ठीक है, नाइट्रोजन गैस भी क्या हो गई, रिमूव हो गई। अब आपके पास में क्या बचा, इसकी एक वैलेंसी खाली, इसकी एक वैलेंसी खाली, तो ये आपके पास में कुछ इस प्रकार से क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल सिंगल बॉन्ड में, या आपका बाइफिनाइल। क्लियर है भाई सभी को, क्या बन जाएगा यहाँ पे आपके पास में, डाइफिनाइल, या आपका क्या बन जाएगा, और ये डाइफिनाइल बाइफिनाइल एक ही है भाई, ऐसे मत समझ लेना कि ये अलग अलग है, ठीक है, दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। क्या है, बेंजीन रिंग, बेंजीन, बेंजीन, क्या लिखोगे इसके बगल में, C6H6, ठीक है। ये क्या होगी आपके पास में, BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। जैसे आपको बीडीसी का याद हो गया होगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसी प्रकार से आपको DDT है ना, और BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ये सारा आपको पता होना चाहिए, क्लियर। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा इजी रिएक्शन है, थोड़ा सा क्या बहुत इजी है, केवल आपको नाम याद रखना है इसका, गॉम्बर्ग अभिक्रिया, क्लियर हो गया बात। यह क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा कि क्या होगा जब बीडीसी की क्रिया बेंजीन से कराएंगे, या कैसे प्राप्त करेंगे बीडीसी से डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। अब तो आपको पता चल गया, देखो 3 क्वेश्चन आएंगे ना, अगर 3 क्वेश्चन मतलब ये जो आपके पास में, ये अगर हम बोल सकते हैं यहाँ पर टॉपिक, तो इसको पूछने के 3 तरीके हैं। एक, गॉम्बर्ग अभिक्रिया किसे कहते हैं, दूसरा क्या होगा जब बीडीसी की क्रिया बेंजीन से कराएंगे, तीसरा कि बीडीसी से डाइफिनाइल कैसे प्राप्त करेंगे। ओके, बहुत इजी है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे आगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके पास में, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे मस्टर्ड ऑयल के बारे में, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल बहुत बार बच्चों ने सुना भी होगा, आप लोगों ने इसको सुना भी होगा, ठीक है, बहुतों ने सुना होगा भाई मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। तो क्या है आपके पास में कि जब 1 डिग्री अमीन की क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड से की जाती है, तो आपको क्या प्राप्त होता है, एन एल्किल डाइथायो कार्बोनिक एसिड बनता है, जो साइनेट बनाता है। इसमें सरसों के तेल के समान क्या आती है, गंध आती है। यह परीक्षण केवल 1 डिग्री अमीन में देता है या होता है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शंस यहाँ पे आपके पास में इंपॉर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक तो ये क्या है आपके पास में केवल 1 डिग्री अमीन में बनाता है, दूसरा इसकी रिएक्शंस देखोगे आप, ठीक है। तो किस प्रकार से 1 डिग्री अमीन है, तो क्या होगा भाई आपके पास में RNH2 है ना, ये क्या हो गया आपके पास में 1 डिग्री हो गई। अब इसकी क्रिया कराते हैं हम कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। तो कार्बन डाइसल्फाइड से कैसे होगा आपका C डबल बॉन्ड, यहाँ पे सल्फाइड सल्फर हो गया, और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, सल्फर डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। क्लियर हो गई बात इतनी, ठीक है। क्रिया करेगा क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपके पास में एन एल्किल डाइथायो कार्बोनिक एसिड,
क्लियर हो गई बात यहाँ से? मतलब ये समझ लो, यहाँ से आपका एक बॉन्ड टूटा, यहाँ से आपके पास में एक बॉन्ड टूटा, ठीक है, और यहाँ से आपके पास में जो NH2 था, यहाँ से भी ये क्या हो जाता है, एक H यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से बनाता है आपके पास में RN, ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या बोला, ये NH2 का क्या हो जाएगा, एक H रिमूव हुआ, तो यहाँ पे आपका ये H कुछ इस प्रकार से फिर क्या हो जाएगा C, ठीक है, और आपका यहाँ से आपके पास में ये S, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे H। क्लियर हो गई बात? ये डबल बॉन्ड लगा देना यहाँ पे, ठीक है। ये समझ गए? क्या समझे कि यहाँ से आपका क्या हुआ, एक बॉन्ड टूटा, यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, और इसने क्या करा, SH किसके साथ में जुड़ गया, जो सल्फर है वो हाइड्रोजन के साथ में क्रिया कर लिया। लेकिन वहीं पे है, ऐसे नहीं कि उसको तुम पृथक कर रहे हो, अलग कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपके पास में एन एल्किल डाइथायो कार्बोनिक एसिड, ठीक है भाई, क्लियर। ये क्या है आपके पास में, ये है कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन, अभी आगे भी है रिएक्शन, कार्बन डाइसल्फाइड, और ये क्या है 1 डिग्री एमीन, ठीक है, ये क्या है आपके पास में 1 डिग्री एमीन, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या लिखा है, जो क्या बनाता है, साइनेट बनाता है। तो साइनेट कैसे बनाएगा, ये क्रिया करेगा भाई, ठीक है, ये क्रिया करेगा किसके साथ में, ये क्रिया करेगा HgCl2 के साथ में, मरकरी क्लोराइड के साथ में क्रिया करेगा, ठीक है। तो RNH एज इट इज, यहाँ पे C डबल बॉन्ड S, ठीक है, S और यहाँ पे H, ये क्रिया किसके साथ में क्रिया करेगा, ये करेगा Hg मरकरी क्लोराइड के साथ में, ठीक है। तो ध्यान देना, ठीक है, इस तरीके से समझो, यहाँ से आपका जो 2H है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, ठीक है, ये दोनों बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और क्या बनाते हैं 2HCl, ठीक है भाई। दूसरा, यहाँ से Hg और यहाँ से आपका एक S, ठीक है, वो बनाता है आपके पास में HgS मरकरी सल्फाइड, जो क्या होता है, एक अवक्षेप होता है, ठीक है, जो क्या होता है आपके पास में अवक्षेप होता है। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना क्या क्या बचा, देखो एक S हटा, है ना, और एन की यहाँ पे देखो, इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई, यहाँ पे भी इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई, तो ये बनेगा आपके पास में RN डबल बॉन्ड C, और डबल बॉन्ड आपके पास में क्या आ जाएगा S। क्लियर? ये जो S ये वाला डबल बॉन्ड था, इसको मैंने उधर लिख दिया, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देती हूँ S। क्लियर? बन गया आपके पास में, इसे क्या बोलते हैं हम, ये है आपके पास में साइनेट, जो क्या है मस्टर्ड ऑयल है, क्या है ये आपके पास में मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये क्या है आपके पास में, ये क्या देता है आपको ये किसके साथ में क्रिया करता है 1 डिग्री एमीन। दूसरी चीज यहाँ पे क्या लिखोगे, ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे लिख लेना आप, क्या लिखोगे कि इसका जो गंध है वो सरसों के तेल के समान होता है, ठीक है, क्या होता है सरसों के तेल के समान गंध, ठीक है। किसी ने अगर स्मेल ली होगी सरसों के तेल की तो उसे पता होगा, ठीक है। तो मस्टर्ड ऑयल का भी सेम वैसे ही होता है, ठीक है। यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल या साइनेट भी आप लिख देना, ठीक है, पूरा नाम लिख लेना भाई। क्लियर हो गई बात, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। क्या याद रखोगे, ये केवल रिएक्शन आपकी किस में होती है, केवल आपकी 1 डिग्री एमीन में ही ये क्रिया होती है और किसी में नहीं होती है। क्लियर? केवल किस में होती है आपके पास में 1 डिग्री एमीन में ये रिएक्शन होती है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा एक और बार समझा देती हूँ मैं आपको, ठीक है, एक और बार मैं आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, ध्यान दो थोड़ा, ठीक है। क्या है, हमने लिया 1 डिग्री एमीन, ठीक है, क्या लिया हमने आपके पास में 1 डिग्री एमीन। अब 1 डिग्री एमीन की क्रिया किसके साथ में कराई, हमने क्रिया कराई कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में, ठीक है, किसके साथ में कराई कार्बन डाइसल्फाइड। और यहाँ पे ये क्या है एडिशन रिएक्शन है, ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया है। जब यहाँ पे आपके पास में ये योगात्मक अभिक्रिया है तो आपको क्या प्राप्त हुआ, आपको प्राप्त हुआ एन एल्किल डाइथायोकार्बोनिक एसिड। क्लियर हो गई बात, ठीक है।
फिर एन एल्किल डाइथायो, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, दो क्या है आपके पास में एसिड जिसे हम क्या पढ़ते हैं, थायो, है ना। और इसकी क्रिया कराई हमने मरकरी क्लोराइड के साथ में और हमें प्राप्त हुआ मस्टर्ड ऑयल, HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर हो गई बात, ज्यादा टफ नहीं है, एक बार में हो सकता है ना आए, दोबारा देख लेना, खुद से प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, याद क्या रखोगे, जो मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन से ये केवल 1 डिग्री अमीन में होती है, ना ही ये 2 डिग्री अमीन में होती है, ना ही 3 डिग्री, मतलब केवल प्राइमरी या प्राथमिक अमीन, ठीक है, केवल मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया केवल प्राथमिक अमीन में होती है, बाकी द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन में ये अभिक्रिया नहीं होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके पास में लिब्रामैन विट्रोसो टेस्ट, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्यों? क्योंकि आपके पास में क्वेश्चन किस प्रकार से आ जाएगा कि 2 डिग्री अमीन के लिए परीक्षण बताइए। अभी हम मैचिंग भी करेंगे, है ना, आपका फेवरेट करते थे ना, तुक्का लगाते थे, वही लगाएंगे अभी, ठीक है, मैचिंग में आएगा ये क्वेश्चन, तो ध्यान देना भाई, ध्यान से सुन लेना, पढ़ लेना, मैचिंग में सॉल्व करना है अपने, फिर ये चलो पढ़ लेते हैं। हमारे पास में क्या है आपके पास में लिबरमैन, तो जब 2 डिग्री अमीन की क्रिया नाइट्रोजन एसिड के साथ की जाती है, फटाफट से नाइट्रोजन एसिड बताओ भाई, नाइट्रोजन एसिड, ठीक है, तो क्या बोला है, जब यहाँ पे जब 2 डिग्री अमीन की क्रिया हम किसके साथ में करा रहे हैं, नाइट्रोजन एसिड के साथ में, ठीक है, तो नाइट्रोजन एसिड कोई सा भी ले लो आप, है ना, तो यहाँ पे क्या है आपके पास में RN, और यहाँ पे आप क्या लिख देना, यह आ जाएगा आपके पास में H, यहाँ पे R', ठीक है भाई, कोई दिक्कत, ये क्या है आपके पास में 2 डिग्री अमीन। क्लियर हो गई बात। अब इसकी क्रिया करानी है नाइट्रोजन एसिड, तो मैंने ले लिया यहाँ पे आपके पास में HONO, ठीक है, क्या ले लिया मैंने आपके पास में HONO, ये क्या है आपके पास में नाइट्रोजन एसिड, ओके, ठीक है। आगे तो क्या बनता है आपके पास में N, डाइएल्किल नाइट्रोसो अमीन बनाता है जो पीले रंग का द्रव है, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे आपके पास में कि जब हमने 2 डिग्री अमीन की क्रिया कराई किसके साथ में, नाइट्रोजन एसिड के साथ में, तो क्या बनाता है, ये बनाता है N, डाइएल्किल नाइट्रोसो अमीन, ठीक है। देखो N, डाई हो गया, एल्किल हो गया आपके पास में, समझना क्या है आपने, ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो जाता है, ये H रिमूव हो जाता है, ठीक है, ये वाला H और यहाँ से आपका OH, इस प्रकार से समझो, कुछ इस प्रकार से समझो, ये ऐसे ये रिमूव हो जाता है, ठीक है भाई, ये रिमूव हो जाता है और इसके साथ में N इसके साथ क्या करता है, क्रिया करता है, ठीक है। यहाँ पे N की भी वैलेंसी खाली होती है और यहाँ पे भी N की वैलेंसी खाली होती है और दोनों आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और H2O रिमूव हो जाता है, ठीक है भाई, समझ गए इतनी बात। देखते हैं इसको, क्या बोला मैंने, H2O रिमूव हो जाएगा, H2O, है ना, यहाँ पे क्या बचा आपके पास में RN, R' और यहाँ पे N, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा O, सिंगल बॉन्ड में O भी लिख देना, सिंगल बॉन्ड में क्या करना, O भी लिख देना। नाम क्या लिखोगे, नाम पहले इसका आ जाएगा, ये आपके पास में सेकेंडरी अमीन या 2 डिग्री अमीन, ठीक है भाई, ये क्या है, नाइट्रोजन एसिड, नाइट्रोजन एसिड, ठीक है, ये क्या है आपके पास में, ये है आपका N, N, ठीक है, डाइएल्किल नाइट्रोसो, हाँ डाइएल्किल N नाइट्रोसो अमीन, ठीक है, डाइएल्किल नाइट्रोसो अमीन, ये पूरा नाम इसी का है भाई, है ना, ये पूरा नाम इसी का है। क्या है आपके पास में, क्या प्राप्त हुआ, जब हमने क्या करा, आपका 2 डिग्री अमीन की क्रिया कराई नाइट्रोजन एसिड के साथ में, तो हमें प्राप्त हुआ N, डाइएल्किल N नाइट्रोसो अमीन। क्लियर हो गई बात, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, इसमें आगे क्या बोल रहा है भाई, आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो पीले रंग का द्रव है, ठीक है, ये क्या है आपके पास में, येलो सोल्यूशन है, ठीक है, ये क्या है आपका येलो सोल्यूशन, येलो सॉल्यूशन, या लिख देना पीले रंग का द्रव, ठीक है भाई, समझ गए। आगे यह फिनोल तथा H2SO4, फिनोल पता है ना आपको, बेंजीनिक OH, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, मिलाने पर क्या बनाता है, हरे रंग का हो जाता है ना। क्या होता है, जब हमने क्या मिलाया इसमें
ठीक है। इसमें हमने क्या मिलाया आपके पास में, आर एन, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, आर डैश, ठीक है, और एन, और यहाँ पे ओ, ठीक है, या एनओ को एक साथ लिख देना जैसे मन करे। इसमें हमने क्या मिलाया आपके पास में, बेंजीन, सॉरी फिनोल, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे, बेंजीन रिंग OH फिनोल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO4। तो ये क्या किस प्रकार का हो जाता है, ये हो जाता है आपके पास में किस प्रकार का भाई, कौन सा रंग देता है, ये हरा रंग देता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना ग्रीन सॉल्यूशन, ठीक है। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, ग्रीन सॉल्यूशन। क्या प्राप्त होता है आपको, ग्रीन, ग्रीन सॉल्यूशन आपको यहाँ पे प्राप्त होता है, ठीक है। ब्रैकेट में हरा रंग, हरा रंग का द्रव, ठीक है, समझ गए। आगे क्या है आपके पास में, फिर हम इसमें क्या मिलाते हैं, NaOH मिलाते हैं, तो ये क्या बनाता है, ब्लू कलर सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। फिर हमने क्या कराया इसमें, आपके पास में क्या था भाई, क्या था, जल्दी से बताओ, क्या था आपका, आर एन, आर डैश एन ओ, इसमें हमने क्या मिलाया, जल्दी से, NaOH, NaOH मिलाया हमने ना, हाँ NaOH था इसमें, ठीक है। क्या था आपके पास में, NaOH मिलाने पर ये हमें क्या देता है, ब्लू कलर सोल्यूशन देता है। कौन सा सोल्यूशन देता है, ब्लू कलर, ठीक है। क्या देता है हमें, ब्लू सॉल्यूशन, ठीक है, नीले रंग का द्रव, नीले रंग का द्रव ये हमें देता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ये हमें क्या करता है, NaOH मिलाने पर, किस में मिला रहे हैं हम, इसी में मिला रहे हैं भाई, जो आपका क्या है, N, डाई एल्किल N नाइट्रोसोएमीन, ठीक है। मिलाने पर नीले रंग का विलयन बनाता है, अंत में H2O मिलाने पर ये क्या बन जाता है, लाल रंग का विलयन प्राप्त हो जाता है। ये क्रिया 2 डिग्री अमीन में होती है, इसलिए इसे लिब्रामेन विट्रोसो टेस्ट कहते हैं। क्लियर हो गई बात। आगे हमने क्या मिलाना है आपके पास में, इसी को किस में मिलाना है, H2O में मिलाना है, ठीक है। किस में मिलाते हैं, H2O में। तो क्या हो जाएगा आपके पास में, R सिंगल बॉन्ड R डैश, ठीक है। यहाँ पे आपका RNO, इसमें हमने क्या मिला है, आपका H2O मिला है, और ये हमें क्या देता है, ये देता है हमें रेड कलर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, रेड सॉल्यूशन या रेड कलर सॉल्यूशन लिख देना भाई, ठीक है भाई। लाल रंग का विलयन या द्रव लिख देना, ठीक है। ये हमें क्या करता है, लाल रंग का विलयन यहाँ पे देता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ठीक है भाई। या आप इस प्रकार से समझो इसको कि आपने ये इतना लिख लिया, इतने रिएक्शंस लिख लिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा आपको एक और तरीके से बताती हूँ, है ना, ठीक है। कहाँ तक मिल गया था हमें, हमने करा था, थोड़ा सा दूसरी तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, देखो किस प्रकार से। पहले हमने क्या करा, फटाफट से बताओ भाई, आर एन, यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, आर डैश आ जाएगा, यहाँ पे आपका NO है ना। या फिर आप इसको पता क्या करो, या फिर आप इसको क्या करो, 2 डिग्री अमीन ही रहने दो, है ना। या फिर हम इसको क्या करते हैं, 2 डिग्री अमीन, तो आर डैश यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, प्लस हमने इसमें क्या मिलाया था, HO NO मिलाया था। तो आपको क्या प्राप्त हुआ था, यहाँ पे आपको प्राप्त होता R, R डैश NO प्लस H2O, ठीक है। ये था आपका येलो कलर, ये क्या था आपके पास में, येलो कलर सोल्यूशन या येलो सोल्यूशन लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा इस येलो में हमने क्या मिलाया, आगे इस येलो में मिलाया हमने आपके पास में क्या मिलाया भाई, क्या मिलाया था हमने, देखते हैं फटाफट से। हाँ, हमने बेंजीन और H2SO4, ठीक है। क्या मिलाया था हमने यहाँ पे, हमने मिलाया यहाँ पे आपके पास में बेंजीन रिंग और प्लस H2SO4, या आप क्या लिख देना, C6H6 प्लस H2SO4, ये भी लिख देना, ठीक है। ये हमने मिलाया, तो तब हमें क्या, कौन सा कलर प्राप्त हुआ था, तब हमें ग्रीन सॉल्यूशन प्राप्त होता है ना। कौन सा हुआ था आपको, ग्रीन सॉल्यूशन प्राप्त हुआ था, ग्रीन सॉल्यूशन, ठीक है भाई। फिर हमने ग्रीन सॉल्यूशन में क्या मिलाया, आपका NaOH मिलाया, क्या मिलाया, प्लस NaOH, आपका
सोडियम हाइड्रोक्साइड या आप क्या बोल सकते हो कास्टिक सोडा या सोडा लाइम, ये मिलाया तो हमें यहाँ पे क्या मिला, ब्लू कलर सोल्यूशन मिला। कौन सा मिला आपको, ब्लू कलर सोल्यूशन। ठीक है, क्या प्राप्त हो आपको यहाँ पे, ब्लू सॉल्यूशन। ठीक है, फिर हमने इस ब्लू सॉल्यूशन में क्या मिलाया, H2O मिलाया। क्या मिलाया हमने इसको, H2O मिलाया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ रेड कलर सॉल्यूशन। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ हमें यहाँ पे, रेड सॉल्यूशन हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ, लाल रंग का द्रव हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ। बस इतनी सी, समझ गए। ये है आपके पास में लिब्रामैन, क्या था आपके पास में, लिब्रामैन। ठीक है, लिब्रामैन रिएक्शन से क्लियर हो गई बात। या तो आप इसको इस प्रकार से लिख लो, है ना, या तो आप यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख लो, इसका नाम भी लिख देना। ठीक है, ये क्या है आपके पास में, 2 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन। ठीक है, ये क्या है आपके पास में, नाइट्रोजन एसिड, नाइट्रोजन एसिड, नाइट्रोजन एसिड। और इसका नाम लिख देना, क्या था, N, डाई एल्किल N नाइट्रोसो एमीन। क्लियर हो गई बात। तो ये आपने या तो आप इस प्रकार से लिख लेना इसको। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी इजी लग रहा है वो लिख लेना आप। ठीक है, या तो इस प्रकार से लिख लेना या फिर ऐसे कर देना इसको। ठीक है, या फिर आपने इसको ऐसे करना है, लिब्रामैन बिट्रोसो टेस्ट है ये, जो केवल किस में होता है, 2 डिग्री अमीन में होता है, ध्यान रखने वाली बात है भाई। ठीक है, ये केवल किस में होता है आपके पास में, 2 डिग्री अमीन में होता है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, या तो आपको जो सा भी यहाँ पे मतलब आपको तरीका अच्छा लगा, है ना, एक तो हमने ये करा 4 स्टेप में, और एक जो आपको मैंने अभी बताया। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है उस वाले मेथड से कर लो, ये मेथड फर्स्ट सेकंड लिख देना। ठीक है, या तो ऐसे कर लेना। ठीक है, ये पूरा आपने लिखना है, पूरा लिख लेना। ठीक है, या फिर आपने ऐसे कर लेना है, जो भी आपको सही लगे आप कर देना। हाँ, अब आ गई यहाँ पे मैचिंग की बारी। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले। हाँ, आगे क्या भाई, हॉफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया, जल्दी से बताओ क्या था, फटाफट। ऑप्शन क्या है, एल्किल या एरिल मैग्नीशियम हैलाइड है, बताओ है, नहीं है। टॉरिन के ऑक्सीडेशन में बेंजल्डिहाइड, ये भी नहीं है। अमोनिया सिल्वर नाइट्रोजन नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये तो पता है ना क्या होता है, ये तो आपको अच्छे से याद होगा, ये पिछले चैप्टर का है आपके पास में। ठीक है, 1 डिग्री अमीन का परीक्षण, ये भी हमने अभी पढ़ा था, है ना। एसिड अमाइड के 10 अमीन का विरेचन, ये भी पढ़ा है भाई। लुईस सारक, ये भी हमें पता है। अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड हो गया आपके पास में। ठीक है, तो हाँ, हॉफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया क्या था आपके पास में, जल्दी से बताओ। ठीक है, क्या था आपके पास में, याद आ रहा है, हॉफमैन ब्रोमोएमाइड, उसमें हम क्या करते थे, ब्रोमीन की क्रिया करते थे प्लस आपके 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH की क्रिया कराते थे, है ना, याद आ रहा है भाई। तो पहले का इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, पहले का आपका क्या हो जाएगा, एसिड अमाइड के एसिड अमाइड से 10 अमीन का विरेचन, ये क्या है आपके पास में, हॉफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये आपके पास में क्या है, 1 डिग्री है। ठीक है, ये आप 10 मत 10 अमीन मेरी तरफ मत पढ़ लेना। ठीक है, ये क्या है, 1 डिग्री है, थोड़ा फ्लो में मैंने सीधा डायरेक्ट देख लिया। ठीक है, क्या है आपके पास में, ये है 1 डिग्री, क्या करना है इसको, 1 डिग्री। ठीक है, याद आ रहा है हमने क्या करा था, एसिडामाइड, किसी को याद आ रहा होगा, जब हम क्या करते थे आपके पास में, जो आपका क्या था भाई, 1 डिग्री अमीन की क्रिया किसके साथ में कराते थे हम, आपका Br2, ठीक है, ब्रोमीन के साथ में, प्लस आपके पास में क्या आ जाता है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH के साथ में, है ना, तो वही थे आपके पास में हॉफमैन ब्रोमो अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, एसिड अमाइड से 1 डिग्री अमीन का विरेचन। क्लियर हो गई बात। ठीक है, क्लियर। दूसरा देखते हैं हम, टॉलन अभिकर्मक। ठीक है, क्या आ गया आपके पास में, टॉलन अभिकर्मक। तो टॉलन अभिकर्मक क्या है आपका, ये है अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, याद आ रहा है, मुझे तो याद है भाई, आपको याद नहीं है तो बहुत दिक्कत की बात है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, अच्छे से मिलान करना भाई। ठीक है, अमीन तथा अमोनिया, याद करो मैंने बताया था कि आपके पास में, जब मैंने आपकी बर्क सीरीज में पहला क्वेश्चन कराया था, बर्क सीरीज का पहला क्वेश्चन, फटाफट से देखो अपनी कॉपी में, क्या था बर्क सीरीज का पहला क्वेश्चन, वो था कि क्या कारण है अमीन तथा अमोनिया में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं होती है। किस किस को याद आ रहा है, फटाफट से बताओ भाई, क्या था आपके पास में कि फ्रीडल क्राफ्ट में आपके पास में जो उपस्थिति थी AlCl3 निर्जलीकरण, ये क्या था आपका अम्ल था, जबकि आपका जो अमीन और अमोनिया होता है ये क्षार होते हैं। आपको पता है उदासीनीकरण में क्या होता है, जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण, सॉल्ट और प्लस वाटर बनाते हैं। याद आ रहा है भाई, ठीक है,
समझ गए? ठीक है, तो अमीन और अमोनिया क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपका लुईस क्षारक। ठीक है भाई, हाँ इंपॉर्टेंट है ग्रेबियल थैलामाइड अभिक्रिया। अच्छा एक और चीज है, देखो अभी आपने ना यहाँ पे ये 10 क्वेश्चंस देखे होंगे तो एकदम से ना हमें याद नहीं आता, ठीक है। तो क्या होता है बहुत बार यहाँ पे ना ऐसे हो जाता है, मतलब बहुत बार ना हम भूल जाते हैं, है ना, मतलब एकदम से याद नहीं आता है। तो आपको जो इजी लग रहा है, जैसे बहुत सारे बच्चों को टॉलिन अभिकर्मक पता था तो उन्होंने लगा दिया, ठीक है। बहुत सारे को रोजेनमुंड पता है, मस्टर्ड ऑयल, लीवर नाइट्रोसो परीक्षण हो गया, या अभी हमने अभी करा था इटार्ड अभिक्रिया हो गया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो गया, है ना। तो बहुत सारों को तो ये पता होता है कि हाँ ये होता है हमारे पास में, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब अगर मैं ऐसे करके जाऊं तो एकदम से आपको नहीं आएगा समझ में, ठीक है। तो एक काम करना कि आपको जो मतलब यहाँ से कोई सा भी उठा लेना और जो आ रहा है उसको पहले टिक करते जाओ, है ना। लेकिन लास्ट में एक दो बच जाते हैं तो उनमें तुक्का लगाना ही पड़ता है, तो कोशिश करो जो पहले आ रहा है उसको पहले टिक मारो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपके पास में, ग्रेबियल थैलामाइड अभिक्रिया, है ना। अब हमें पता है एरिल और एल्किल और एरिड मैग्नीशियम हैलाइड क्या होता है, वो होता है आपके पास में क्या होता है भाई, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है ना, ये हो गया, ठीक है। ग्रेबियल में क्या है आपके पास में, टॉलिन का ऑक्सीडेशन से आपका क्या होता है, बेंजल्डिहाइड। अब ये भी हमें पता है क्या होता है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड, कहाँ कौन सी रिएक्शंस थी भाई, केवल एक दो रिएक्शंस थी जो हमारा क्या था स्पेशल, जिसमें मैंने आपको अल्फा हाइड्रोजन बताया था। फटाफट से बता दो भाई जल्दी से, ठीक है, जल्दी से बता दो फटाफट से। ठीक है, हाँ चलो हम कहाँ पे थे आपके पास में, हम थे यहाँ पे ग्रेबियल थैलामाइड अभिक्रिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ग्रेबियल थैलामाइड में हम क्या बनाते थे, एरिल हैलाइड या एल्किल हैलाइड, है ना। तो ये रहा भाई, है ना। तो ग्रेबियल थैलामाइड आपका क्या हो जाएगा, ये रहा, क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड से एरिल हैलाइड। आगे देखते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बता दिया ना क्या है आपके पास में, ये है, क्या है, ये आ गया आपके पास में, क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या क्या हो गया, एरिल सॉरी एरिल या एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, या एल्किल या एरिल मैग्नीशियम हैलाइड आपका क्या कहलाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। तीसरा है आपके पास में इटार्ड अभिक्रिया। तो इटार्ड अभिक्रिया क्या है, ये है आपके पास में टॉलिन के ऑक्सीडेशन से जब हम क्या बनाते हैं, बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। अभी बहुत सारे को ये एल्डिहाइड चैप्टर का है, बहुत सारों को ये एकदम से याद नहीं आ रहा होगा ना, कोई बात नहीं, जिसको जो आ रहा है वो पहले सॉल्व करते जाओ। क्लियर हो गई बात, जिसको जो आ रहा है उसको वो पहले सॉल्व करते जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे क्या है, लीवर नाइट्रोसो परीक्षण, ये तो अभी करा, मैंने बोला था ना, क्या था आपके पास में, क्या था, ये केवल किस में होता है आपके पास में, ये 2 डिग्री अमीन का परीक्षण है, किसका है ये, केवल 2 डिग्री अमीन का परीक्षण है। अच्छा मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, ये केवल क्या है आपके पास में 1 डिग्री अमीन का परीक्षण है। आगे देखते हैं रोजेनमुंड अभिक्रिया, और आपका क्या बच गया, कैनिजारो अभिक्रिया। अब आपको याद है रोजेनमुंड में क्या होता था, रोजेनमुंड बताए, बताओ भाई, रोजेनमुंड ये होता था आपके पास में एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड, है ना। और आपका कैनिजारो में क्या होता था, ये होता था अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया घोष पोष, है ना, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इस प्रकार से। चलो भाई मैं लिख लेती हूँ, इसके आगे मैं उनका नंबर लिख देती हूँ, ठीक है। तो हॉफमैन ब्रोमो अभिक्रिया, ठीक है, ये कौन से नंबर पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला लिख देना फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे आप लिख देना 1, ठीक है। कि हॉफमैन ब्रोमो सॉरी हॉफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया क्या है, ये क्या है आपके पास में भाई, एसिड एमाइड से हम क्या बनाते हैं, 1 डिग्री अमीन का क्या है, विरेचन है, याद आ रहा होगा भाई। आगे टॉलन अभिकर्मक, अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को हम क्या बोलते हैं, टॉलन अभिकर्मक, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। अमीन तथा अमोनिया, ये भी हमने पढ़ा था, ये हो गया आपके पास में 3rd नंबर में। क्लियर हो गई बात, आगे देखते हैं ग्रेबियल थैलामाइड अभिक्रिया, ये है एल्किल हैलाइड से हम क्या बनाते थे, एल्किल अमीन बनाते थे, है ना। एल्किल हैलाइड से हम क्या बनाते थे, जैसे आपने आपको याद होगा मैंने एक रिएक्शंस कराई थी इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अमीन, याद आ रहा है भाई, ठीक है। ग्रेबियल थैलामाइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस प्रकार से पूछ सकता है। लेकिन ये कब होगा, जब आपको याद होगा कि हाँ इसमें ये होता था, तब ये आपके पास में यहाँ पे आपको 5 नंबर या 10 नंबर, मतलब 10 नंबर तो नहीं देगा, लेकिन 5 नंबर तो आपके आराम से आ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि मैचिंग आप बोलोगे कि हाँ हमने, मतलब पहले तो बहुत मजा आता था तुक्का मारने में ना, बहुत ज्यादा, लेकिन अब ना आपके पास में क्या हो जाता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, दिमाग इतना ईजी नहीं आता, ठीक है, ठीक है भाई।
आगे देखते हैं, आगे क्या है 5वें नंबर में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, आ गया एरिल और एल्किल के मैग्नीशियम हैलाइड क्या कहलाता है आपके पास में, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाते थे। इटार्ड अभिक्रिया क्या होगी, टोलिन्स के ऑक्सीडेशन से हम क्या बनाते थे, बेंजल्डिहाइड। याद आ रहा है भाई फटाफट से, है ना। और इसमें अभिकर्मक जो आपका ऑक्सीडेशन का अभिकर्मक था एस क्या था, Cr2O7 K2Cr2O7H2SO4, ये नहीं है। इसमें क्या ऑक्सीडेशन था, इसमें आपके पास में ऑक्सीडेशन मेथड में उत्प्रेरक क्या था, वो आपने मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है भाई, किसकी बात कर रहे हो, इटार्ड अभिक्रिया की। ठीक है, 6वें नंबर पे आ गया। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। ये आ गया आपके पास में लिबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण, ये आ गया आपके पास में 7वें नंबर पे। आगे देखते हैं 8वें नंबर पे मस्टर्ड ऑयल, ये आ गया आपका 8वें नंबर पे। आगे रोजनमुंड, ये आ गया आपके 9th, और बचा ये बच हो गया आपका 10वें नंबर पे। ठीक है भाई, ठीक है, सारे आपने क्या करना है, सब लोग अब इसको लिख लेना। ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होना। ये था आपका 5वां, ये था आपके पास में दूसरे नंबर पे। ठीक है, और ये था आपका कितने नंबर पे था, ये आपका था 6वें नंबर पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 9, ये रहा 9। ठीक है, हो गया भाई। ठीक है, ये मैंने आपके सहूलियत के लिए करा, वरना मैं ऐसे छोड़ देती तो आपका आंसर, मतलब आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट करना पड़ता ना, तो मैंने आपका टाइम बचा दिया नंबर लिख के, तो आप डायरेक्ट इसको लिख लेना। ठीक है, वरना आप ढूंढते रहते कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, कौन सी लाइन कहाँ जा रही है भाई, है ना। जैसे हमारे स्कूल के टीचर ढूंढते ना, वैसे तिरछे मिर्चे बनाते रहते हैं ना, तो वो काम मत कर देना। ठीक है, मैं अगर चाहती तो मैं इसको डायरेक्ट इसके आंसर भी लिख देती यहाँ पे। ठीक है, लेकिन उसमें आपको जो तरीका होता है वो पता नहीं चलता कि किस प्रकार से हमने मैचिंग को सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, जो आ रहा है वो सॉल्व करो। ठीक है, खैर मैंने तो यहाँ पे आपको लाइन वाइज कराया क्योंकि मुझे पता सारे आते ही थे आंसर, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, आपने क्या करना है, जो आपको पहले आ रहा है, जिसको आप कंफर्म है उसको पहले लिख दो, उस पर तीर का निशान लगा दो भाई, उसके आगे पहले वो लिख दो जिसमें कंफर्म है। ठीक है, लेकिन हो जाता है हर मैचिंग में आपको सारे नहीं आते, लेकिन अगर आपको केवल 1 और 2 नहीं आ रहे तो आप उसमें फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो आराम से। ठीक है, जो आ रहा है उसको लगा दो टिक। ठीक है, और ऐसे ही थोड़ा सा सोचो, याद करो कि क्या था यहाँ पे, क्या मतलब क्या छूट रहा है हमसे, है ना। तो एकदम से अब यहाँ पे देखो, आप कोई सोचेगा कि हाँ भाई हमने तो रिएक्शंस पढ़ लिया, हो जाएगा काम, है ना। अब इस प्रकार से भी आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो आपने हर तरीके से तैयार रहना है। शॉर्ट में भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, हर प्रकार से आपने यहाँ पे तैयार रहना है क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। इसी में आपकी क्या हो जाएगी, भलाई हो जाएगी, और 100 में से 100 मार्क्स आप आराम से ले आओगे। और अगर आपने जैसे 1 नंबर के लिए तैयारी करी, तो बताओ आप उसमें 5 नंबर का लिख लोगे, नहीं लिख पाओगे। और अगर आपने केवल 5 नंबर की लिखा है तो उसमें आप 1 नंबर का नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बोलते हैं ना कि लेंथी क्वेश्चन पढ़ो, है ना, पूरा लेंथी पढ़ो, लेकिन लेंथी में आपको हर चीज आपका कवर नहीं होता। ठीक है, लेंथी मतलब जो आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें हर चीज कवर नहीं होती है आपके पास में। क्यों, क्योंकि अगर कुछ चीज एकदम बिल्कुल छोटे से छोटे आपका जो मेन पॉइंट है वो छूट गया, वो आपके 1 नंबर में आ गया, तो कट गया आपका 1 नंबर। इसी प्रकार से आपने क्या करना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, मतलब हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेना, उसकी हर तरीके से तैयारी करनी है, ताकि आपका 1 नंबर भी कहीं पे भी ना छूटे। क्लियर हो गई बात, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से जल्दी करो भाई। ठीक है, फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चंस को, अगर कहीं पे समझ में ना आए तो दोबारा समझा दूंगी मैं आपको। ठीक है, पहला था आपके पास में गॉम्बर्ग अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है, क्या करते हैं हम इसमें, आपके पास में कि बीडीसी की क्रिया हम बेंजीन से कराते हैं और हमें क्या प्राप्त होता था, डाइफिनाइल बाइफिनाइल प्लस आपके पास में N2 गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर हो गई बात, इजी थी रिएक्शंस आपके पास में। बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हमने प्राप्त करना था मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में क्या याद रखोगे, ये रिएक्शन, ये परीक्षण केवल 1 डिग्री के लिए है ना। अब आया था ना, ये देखो 1 नंबर आपका यहीं से तैयार हो गया था। ठीक है, ये केवल किसके लिए, 1 डिग्री है। हो सकता है एक बार में ये ना आए समझ में, क्या करना था हमने कि 1 डिग्री अमीन की क्रिया करते थे हम कार्बन डाइसल्फाइड से। ठीक है, क्या प्राप्त होता था, एन एल्किल डाइथायोकार्बोनिक एसिड। क्लियर हो गए, फिर हमने इसकी क्रिया कराई आपके पास में मरकरी क्लोराइड के साथ में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, मस्टर्ड ऑयल, जो जिसकी स्मेल किसकी तरह है, सरसों के तेल की तरह। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ठीक है भाई, याद रखोगे, हर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ये इंपॉर्टेंट है, लिब्रामैन आपके पास में बिट्रोसो टेस्ट है, या हम इसको क्या बोलते हैं, लीवर नाइट्रोसो टेस्ट भी बोलते हैं। क्लियर,
तो हम ये क्रिया केवल किस में होते हैं, 2 डिग्री में। इंपॉर्टेंट इसमें क्या था आपके पास में, या तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो आप, या इस प्रकार से। तो मुझे जहां तक मुझे इजी ये वाला लग रहा है ना, इसलिए मैंने आपको ये वाला, अगर मैं आपको डायरेक्ट ये वाला करवा देती तो उसमें आपने वो छोड़ देना था, ठीक है। तो वो भी करना, दोनों छोड़ना कुछ नहीं है, दोनों कर देना, ठीक है। क्लियर हो गए बात, ये आपके पास में एच है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 2 डिग्री एमीन की क्रिया कराते हैं हम नाइट्रोजन एसिड के साथ में, और हमें प्राप्त होता है एन एल्किल, एन एन डाई एल्किल, एन नाइट्रोसो, ठीक है, एमीन। ओके, तो ये हमारा येलो सॉल्यूशन, इसमें हम बेंजीन प्लस H2SO4 क्रिया कराते हैं तो ग्रीन सॉल्यूशन प्राप्त होता है। एक हो सकता है आपको एकदम से ये सॉल्यूशन याद ना हो, है ना, एकदम से ये सॉल्यूशन आपका याद ना आए आपको, ठीक है। तो पहले याद रखना, पहला आपका येलो सॉल्यूशन, फिर सल्फ्यूरिक एसिड और बेंजीन मिलाने पर ग्रीन बनता है, फिर ब्लू बनता है, फिर रेड। इस प्रकार से याद करोगे तो याद हो जाएगा, है ना, एकदम से नहीं होगा याद। एक और चीज है, NaOH मिलाने पर कहाँ पे आपके पास में ब्लू सोल्यूशन आता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेना कहाँ पे भाई, NaOH कौन सी ऐसी क्रिया थी भाई, याद करो फटाफट से जल्दी से, क्या आपको याद आ रहा है, विक्टर मेयर मेथड, है ना। यह है आपके पास में अल्कोहल फिनोल वाले में। जब हम क्या करते थे आपके पास में, हमें जो 3rd डिग्री सॉरी जो 2 डिग्री आपका अल्कोहल था, उसमें हम क्या मिलाते थे, NaOH मिलाते थे, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ब्लू कलर सोल्यूशन प्राप्त होता था, ठीक है। तो इसी प्रकार से याद कर लेना कि ग्रीन सोल्यूशन में मिलाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ब्लू, फिर हमने इसमें H2O मिलाया तो हमें क्या हुआ, रेड। ये आप लैब में भी कर सकते हो इसको, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, ये मैंने आपको सारी बता दी, इसमें से कोई सा भी एक ऐसा टॉपिक नहीं था जो मैंने आपको नहीं कराया, सारे कराए। तो अगर सबने मेरे से पहले इसको सॉल्व करा है, वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व किया, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है ना। इससे आपको पता चलेगा कि आपका रिवीजन कितना है, ठीक है भाई। और आपका जो ये 9th वाली यूनिट है ये हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। अब हम जाएंगे किसकी तरफ, बुक फर्स्ट की तरफ जाएंगे। अब हम जाएंगे बुक फर्स्ट की तरफ, और बुक फर्स्ट की आपके पास में लास्ट यूनिट है, ठीक है। बुक फर्स्ट की बात कर रही हूँ मैं, क्या बुक फर्स्ट की लास्ट यूनिट है जो है आपके पास में 5th यूनिट, नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अगर आप इसमें पुरानी एनसीईआरटी होगी तो वो है आपके पास में 9th यूनिट, ठीक है भाई। कौन सी यूनिट है आपके पास में, 9th यूनिट है, ठीक है। ये है आपके पास में उपसह संयोजक यौगिक, उसके बारे में हम कल की क्लासेस में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, एक बार आप भी उसको रिवाइज करके आना, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, धन्यवाद।